एक 23 साल की बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली एक एयर होस्टेज 31 दिसंबर 2020 की रात को अपने 3 मेल फ्रेंड के साथ घर से निकलती हैं। ये लोग न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए एक होटल में जाते हैं। उस होटल में इन 3 लड़कों के अलावा 8 और लड़के मौजूद होते हैं। अब उस होटल में एक 23 साल की एयर होस्टेज के साथ टोटल 11 लड़के और मौजूद थे। उस होटल में ये सभी मिलकर पूरी रात जमकर शराब की पार्टी करते हैं। अगले दिन सुबह यानी कि 1 जनवरी 2021 को उसी होटल के कमरे के बाथरूम में इस 23 साल की एयर होस्टेज की डेड बॉडी मिलती है। अब उस रात उसके साथ क्या हुआ था, उन 11 लड़कों ने उसके साथ क्या किया था, किस तरीके से इस पूरे केस का खुलासा हुआ, इस पूरे कहानी को समझेंगे आज की इस वीडियो में। यह पूरा मामला फिलीपींस की राजधानी मनीला का है। साल 2020 का समय था। क्रिस्टीन डकेरा नाम की एक 23 साल की एयर होस्टेज यहाँ पर रहती थी। 31 दिसंबर 2020 को न्यू ईयर पार्टी करने के लिए 23 साल की बेहद खूबसूरत दिखने वाली लड़की अपने 3 दोस्तों के साथ घर से निकलती हैं। जिस समय यह अपने घर से निकल रही थी उस समय उसकी मां ने न्यू ईयर पार्टी में जाने से मना किया था, क्योंकि डकेरा घर में 3 भाइयों में सबसे छोटी बेटी थी। मां के लाख मना करने के बावजूद भी यह लड़की अपने 3 मेल दोस्तों के साथ घर से निकल गई। ये चारों लोग एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने पहले से ही रूम बुक किया हुआ था। उसके बाद उस होटल में 8 और लड़के आ जाते हैं। अब उस होटल के रूम के अंदर टोटल 11 लड़के हो चुके थे। इन्होंने वहां पर 3-4 रूम बुक किए हुए थे और इन 11 लड़कों के साथ अकेले क्रिस्टीन डकेरा वहां पर मौजूद थी। अब यहाँ पर ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह 11 बजे इन्हें होटल से चेकआउट करना था, जिसके चलते 10 बजे के आसपास क्रिस्टीन का जो सबसे क्लोज फ्रेंड होता है वह क्रिस्टीन के रूम के अंदर जाता है और क्रिस्टीन को आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। वो अंदर जाकर चेक करता है तो रूम के अंदर क्रिस्टीन मौजूद नहीं थी। उसके बाद वह रूम के बाथरूम में जाता है। वहाँ पर वह देखता है कि बाथ टब में क्रिस्टीन लेटी हुई है। पहले तो उसके इस दोस्त को लगा कि शायद क्रिस्टीन ने रात को ज़्यादा शराब पिया है, इस वजह से वह बेहोश है या फिर नशे में है, इसलिए बाथ टब में लेटी हुई है। वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन आधे घंटे के बाद उसका दूसरा दोस्त रूम में आकर चेक करता है तो वह पाता है कि क्रिस्टीन की सांसें नहीं चल रही हैं। और जैसे उसे इस बात के बारे में मालूम चलता है तो बाकी के जितने भी 10 लड़के होते हैं उन सभी को उसके बारे में बताता है। सब जाकर चेक करते हैं तो क्रिस्टीन की सांसें थम चुकी थी, वह सांस नहीं ले रही थी। और यह देखते ही वह सभी 11 के 11 लड़के घबरा जाते हैं और बिना देरी किए उस होटल से फरार हो जाते हैं। अब 11 बजे होटल का जो स्टाफ है वह रूम में चेक करने के लिए आता है तो वह देखता है कि क्रिस्टीन बाथटब में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। और यह मंजर देखकर होटल स्टाफ भी घबरा जाता है। वह तुरंत लोकल पुलिस को कॉल करता है। लोकल पुलिस मौके पर आ जाती है। शुरुआती जांच में चेक करने पर मालूम चलता है कि क्रिस्टीन के शरीर पर काफ़ी चोट के निशान हैं। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कुछ चोट के निशान मिलते हैं। साथ ही एक पुलिस ऑफिसर नोटिस करता है कि क्रिस्टीन के प्राइवेट पार्ट के आसपास सीमेंट के कुछ अंश भी मिले हैं। अब यह सारी चीज़ें देखने से लग रहा था कि कल रात को क्रिस्टीन ने 11 लड़कों के साथ पार्टी की थी। इन्होंने शराब पी थी, नशा किया था। हो सकता है उसी नशे में उन 11 लड़कों ने इसके साथ हैवानियत की होगी, दुष्कर्म किया होगा और उसके बाद इसे मार दिया हो। अब देखते ही देखते ये जो मामला है यह पूरे फिलीपींस में वायरल हो जाता है, क्योंकि यह कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एक एयर होस्टेज थी। और इस तरीके से इस हत्या पर जो वहाँ के लोग हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं और जस्टिस की डिमांड करने लगते हैं। अब इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और सबसे पहले उन 11 लड़कों की तलाश शुरू कर दी जाती है, जिसके लिए होटल के CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं। उन कैमरे में देखने को मिलता है कि क्रिस्टीन पहले 3 लड़कों के साथ इस होटल में आई थी। उसके बाद 11 लड़के यहाँ पर आ जाते हैं और ये सब मिलकर पार्टी करते हैं। और इन्होंने 3-4 रूम ही बुक किए हुए थे। तो रूम के सामने जो गैलरी होती है उस गैलरी में ये शराब पीते हुए घूम रहे थे। कुछ लड़कों ने क्रिस्टीन को गोद में उठाया हुआ था, कोई उसे किस कर रहा था। तो देखने से लग रहा था कि क्रिस्टीन इनके साथ बहुत ही सहमत है और कंफर्टेबल थी। लेकिन उसके बाद सुबह उसकी डेड बॉडी मिलने से पूरा हड़कंप मच गया। अब पुलिस यहाँ पर उन 11 लड़कों को बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेती हैं। अरेस्ट करने के बाद ये सारे जो सबूत हैं, सारे गवाह हैं, इसके आधार पर इन्हें कोर्ट में पेश करना था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जो इस केस की पूरी रूपरेखा ही बदल देता है। दरअसल क्रिस्टीन का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि क्रिस्टीन के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा था जिससे यह कहा जा सके कि इन 11 लड़कों ने क्रिस्टीन के साथ कुछ गलत काम किया था। अब इसी के आधार पर कोर्ट में केस चलता है
ये 11 लड़के भी कोर्ट में यही कहते हैं कि हमने क्रिस्टिन के साथ कुछ भी नहीं किया है। ये 11 लड़के भी कोर्ट में यही कहते हैं कि हमने क्रिस्टिन के साथ कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि हम 11 के 11 लड़के लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हम उस तरह के लड़के हैं जो लड़कों में इंटरेस्ट रखते हैं। आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह का इशारा कर रहा हूँ। तो जज के सामने भी ये लड़के यही कहते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कह रही थी। इसी के आधार पर यह केस वीक पड़ जाता है। लेकिन क्रिस्टिन डकेरा की जो माँ होती हैं वो ये कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला गया है, ये लड़के झूठ बोल रहे हैं। इन लड़कों ने ही मेरी बेटी के साथ दरिंदगी की है और इन्होंने ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी चेंज करवाया है। इस तरीके से ये जो केस है इसमें दोबारा से पोस्टमार्टम करने की डिमांड रखी जाती है। फिलीपींस के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, वो क्रिस्टिन के लिए जस्टिस की मांग करते हैं। इसी के चलते पुलिस दबाव में आती है और क्रिस्टिन का फिर से पोस्टमार्टम किया जाता है। अगली बार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराया गया था और ना ही किसी न्यूज मीडिया को दिखाया जाता है। यह केस हालांकि अभी भी फिलीपींस की कोर्ट में चल रहा है। अब यहाँ पर क्रिस्टिन के माँ का कहना है कि ये जो 11 लड़के हैं इन्होंने ही उसकी बेटी के साथ उस रात दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है और उन लड़कों का जो बयान कहता है कि उस लड़की के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि जो उसकी मौत हुई है वो नेचुरली तरीके से हुई थी। उस रात उसने ज़्यादा नशा कर लिया था, ज़्यादा शराब पी लिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो ये थी क्रिस्टिन डकेरा की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई। हालांकि ये केस अभी भी चल रहा है। इसमें जो पब्लिक है या जो मीडिया वाले हैं सभी दो पक्षों में बटे हुए हैं। एक पक्ष का कहना है कि ये डेथ नेचुरल थी, तो दूसरे का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या की गई थी। बाकी जो विजुअल यहाँ पर पुलिस को मिले थे सीसीटीवी फुटेज से, उससे तो ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टिन के साथ इन लड़कों ने जरूर कुछ किया था। आपने इस कहानी को पूरा देखा है तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।